वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार अगले 3 महीने तक 15,000 से कम वेतन वाले लोगों का पीएफ देगी। इसका 72 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस योजना से 2500 करोड़ रुपए का लाभ लोगों को मिलेगा। सरकार ने लोगों की टेक होम सैलरी बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। जिन कर्मचारियों का 24% ईपीएफ अंशदान सरकार नहीं भर रही है, यानी जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है, उनके मामले में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए पीएफ में योगदान का प्रतिशत घटाकर 12 से 10% कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूती देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि एमएसएमई, कुटीर उद्योगों और गृह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 6 नए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 4,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, जिससे 2 लाख कंपनियों को फायदा होगा। भारतीय सेना आम नागरिकों को भी सेना की ड्यूटी करने का मौका दे सकती है। सेना आम भारतीयों के लिए 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो गया तो यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। आर्मी के सूत्रों ने बताया कि एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत आम नागरिकों को भी देश की सेवा के लिए फोर्स ज्वाइन कर 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी करने का मौका मिलेगा। प्रस्ताव के बारे में छानबीन करने पर आर्मी के प्रवक्ता ने भी इसकी पुष्टि की है। भारतीय सेना देश के बेस्ट टैलेंट को अपनी कुनबे में शामिल करना चाहती है। इस प्रस्ताव से सेना का यह मकसद हासिल करने में आसानी होगी। मौजूदा वक्त में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना ज्वाइन करने वाले लोगों को कम से कम 10 वर्षों की नौकरी करनी होती थी। सेना में इससे कम अवधि की ड्यूटी का प्रावधान नहीं है। सूत्रों ने बताया कि फोर्स के शीर्ष अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमीशन के प्रावधानों की भी समीक्षा कर रहे हैं, ताकि इसे युवाओं के लिए ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके। भारतीय सेना को सालों से अधिकारियों की कमी हो रही है और इसलिए कमीशन में बदलाव का काम जल्द से जल्द करने का इरादा है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों को पुलिस ने झटका दिया है। कोरोना का क्वारंटाइन पूरा कर चुके इन लोगों के पासपोर्ट और बाकी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए गए हैं। ये वही लोग हैं जो लॉकडाउन के बीच निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। तबलीगी जमात से जुड़े हजारों लोगों ने हाल ही में अपना क्वारंटाइन पूरा किया है। दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वे तबलीगी जमात के 2,446 सदस्यों को आइसोलेशन सेंटर से छोड़ दें, यानी सबको घर जाने की इजाजत मिल गई है। इसमें भारत के अलग अलग राज्यों से जमातियों को घर जाने की छूट दी थी, लेकिन निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए विदेशी जमातियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। तब इनकी संख्या 567 बताई गई थी। आरोग्य सेतु ऐप ने 10 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स के आंकड़ों को पार कर लिया है। आरोग्य सेतु ऐप ने यह बड़ा मुकाम लॉन्च के 41 दिन में हासिल किया है। सरकार का ऑफिशियल कंटेंट टेस्टिंग ऐप 2 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। लॉन्च के कुछ दिनों बाद ही आरोग्य सेतु ऐप के यूजर्स की संख्या 5 करोड़ को पार कर गई थी और बहुत कम अवधि में यह दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया था। आरोग्य सेतु के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के एक ट्वीट के मुताबिक देश भर में ऐप के 100 मिलियन यूजर्स हो गए हैं। पिछले दिनों आरोग्य सेतु ऐप में प्राइवेसी से जुड़ी कुछ चिंताओं को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 इन्फेक्शन को ट्रैक करने में मदद करता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।